सुप्रभात, नमस्कार। संस्कृत कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज चतुर्थ पाठ शिशु लालनम, इस पाठ का आरंभ हम पिछले कालांश में कर चुके हैं। पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार दिक्नाग द्वारा रचित कुंदमाला से लिया गया एक छोटा सा नाटकांश है और आपको समझाया गया था। चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि चित्र में श्री राम और उनके साथ तपस्वी वेश में लव और कुश दिखाई दे रहे हैं और शिशु लालनम, जिस प्रकार से शिशु का लाड प्यार, ये एक समस्त पद है। इसका हमने विग्रह करना सिखाया आपको और संधि करनी भी सिखाई गई। आरंभ की 4 पंक्तियां पढ़ी जा चुकी थी कि सिंहासन पर स्थित हैं श्री राम और तभी विदूषक जो उनका मार्ग निर्देशन करते हैं दोनों तपस्वी बालकों का और उन्हें श्री राम के पास लाते हैं। किस प्रकार से लव और कुश के सौंदर्य से आकर्षित होकर जब उनके द्वारा श्री राम की कुशलता के बारे में पूछा जाता है तो श्री राम उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य केवलम प्रश्न मात्र से भाजनम न ए। केवल प्रश्नों के माध्यम से ही, औपचारिकता मात्र से ही हम एक दूसरे का अभिनंदन नहीं करें, बल्कि हमें एक अतिथि के लिए जो उचित होता है कि पूरे दिल के साथ उसे गले लगाकर उसका स्वागत करना, और वो गले लगाकर दोनों का स्वागत करते हैं परिश्वजस से, गले लगाकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श, और कहते हैं कि कैसा है स्पर्श, हृदय ग्राही, हृदय को छू लेने वाला। एक बार फिर से देख लीजिए जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उत्तर रामचरित से प्रभावित दिक्नाग का जो नाटक है कुंदमाला, वहाँ से लिया गया अंश और किस समय का वर्णन है जब दोनों तपस्वी बालक ऋषि वाल्मीकि द्वारा सिखाई गई राम कथा को श्री राम के दरबार में उनके अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्हें सुनाने के लिए आते हैं। दोनों आपस में नहीं जानते, यानी कि दोनों बालक भी नहीं जानते और श्री राम भी नहीं जानते कि वो उनका आपस में क्या संबंध है, लेकिन उनके सौंदर्य से आकर्षित होते हैं श्री राम। और शिशु सौंदर्य जो होता है वो अत्यंत मनमोहक होता है, वो किस प्रकार से मन को मोह लेता है। तो यहाँ तो आत्मीयता का संबंध भी है। तो उस सभा में पहुंचकर श्री राम के सामने वो दोनों बालक अपना शिष्टाचार दिखाते हैं और श्री राम जो हैं उनसे किस प्रकार से लाड प्यार करना चाह रहे हैं, इस भाव को यहाँ दिखाया गया। विदूषक द्वारा रास्ता दिखाया जाता है और वो महाराज के सामने पहुँचते हैं और महाराज से उनकी कुशलता पूछते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द के रूप में है कि क्या महाराज कुशलता से हैं। तो राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलमेव, आपके दर्शन मात्र से ही मैं कुशल हो गया। भवतो, आप दोनों के किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या हम यहाँ पर मात्र कुशलता को पूछने के लिए ही हैं। न पुनः अपि अतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अर्थात कंठ गले को लगाकर, कंठाश्लेष मतलब आलिंगन करना, गले लगाना, तो गले लगाकर जो अतिथि के लिए उचित है आचरण उसे करना चाहिए। परिश्वजस से आलिंगन करके उनसे गले मिलकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श, हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। तो स्पर्श का विशेषण शब्द क्या है, हृदय ग्राही। आगे पढ़ें, जहाँ तक पढ़ा चुकी थी मैं पिछले कालांश में, पिछला ही दोहराया गया है। उभौ राजासनम खलवेतत, वो कहते हैं अब
ये इससे पहले कोष्ठक में दिया हुआ ये जो शब्द है इसे ध्यान से देखिए। आसनम अर्धम उपवेश्यति, आधे आसन पर बिठाना चाहते हैं। वो जिस सिंहासन पर बैठे हैं उस सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। उभौ, उभौ शब्द का अर्थ है दोनों। वो दोनों क्या करते हैं? राजासनम खलवेतत, निश्चित रूप से यह राजा का आसन है। खलु जमा एतत, न युक्तम अध्यासितुम, युक्तम उचित, अध्यासितुम अधिजमा आसितुम, जहाँ बैठना उचित नहीं है। आस धातु है आपके पास और अधि उपसर्ग है आस बैठने के अर्थ में, तो यहाँ बैठना उचित नहीं है। खलु जमा एतत, खल वेतत, यहाँ भी यण संधि है। खल वेतत न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। सव्यवधानम च चारित्र लोपाय, राम कहते हैं व्यवधान से युक्त नहीं है, यानी कि तुम दोनों का इस सिंहासन पर बैठना कोई बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है और ना ही इससे मेरे चरित्र का लोप होगा। चारित्र लोप से अभिप्राय क्या है कि जो राजा का कार्य करने के लिए इस राज सिंहासन पर बैठा हूँ मैं, तुम दोनों के बैठने से मेरे उस कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बच्चे ये जो शब्द संवादात्मक शैली में जो नाटक में पंक्तियाँ, ये संवाद जो बोले जा रहे हैं, हमें शाब्दिक अर्थ इसका समझने के साथ साथ इसके भाव को समझना अब अत्यंत आवश्यक है कि इस संवाद का कहने का पीछे छिपा हुआ भाव क्या है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इस सिंहासन पर अध्यास्यताम बैठिए। तस्मात् इसलिए, तस्मात् शब्द का अर्थ है इसलिए, अतः अंक व्यवहितम गोद में बैठिए बिना बाधा के। इस सिंहासन पर अगर आप नहीं बैठना चाहते तो बिना बाधा के अंक, जहाँ पहले क्रोध शब्द आया था गोद के लिए, अब क्या आ रहा है? अंक, अर्थात आप मेरी गोद में बिना बाधा के इस सिंहासन पर बैठिए। कि यदि आप सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते सीधे से, तो आप कहाँ बैठिए? मेरी गोद में बैठिए। क्योंकि उन तपस्वी बालकों अर्थात लव कुश द्वारा कहा जाता है कि राजा का सिंहासन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। तो श्री राम क्या कहते हैं कि आप मेरी गोद में बैठ जाइए, इससे सिंहासन की जो शोभा है वो उस पर वो नष्ट नहीं होगी और बिना बाधा के मैं अपने काम को कर सकता हूँ, आप मेरी गोद में बैठ सकते हैं। तो अंकम उपवेश्यति अर्थात गोद में बिठाते हैं। उभौ दोनों, वो दोनों क्या करते हैं? अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का अभिनय करते हैं, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें इस तरह से राजा की गोद में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा। अनिच्छाम नाट्यता, अनिच्छा का अभिनय करते हैं। राजन, राजन, और क्या बोलते हैं? हे राजन, अर्थात जब बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि उन्हें गोद में ज़बरदस्ती बिठाया जाए बलपूर्वक, तो वो गोद से उतरने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से वो भी ये बोलते हुए कि हे राजन, वो गोद से उतरना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? अलम अति दाक्षिण्येन, अत्यंत उदारता से बस कीजिए। अलम योगे तृतीया विभक्ति, अति दाक्षिण्येन, दाक्षिण्येन अर्थात उदारतया, अलम उदारता से बस कीजिए। अब राजा क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, अत्यंत शालीनता से बस करो। तुम अत्यंत शालीन होना बंद करो। तुम्हें शालीनता मतलब विनम्रता, शिष्टाचार, जो शिष्टाचार दिखाया जाता है उसे शालीन होना कहा जाता है। तो तुम अपने ये अत्यंत शिष्टाचार दिखाना बस करो। भवती शिशुजनो, पहला श्लोक आ रहा है और इस श्लोक के माध्यम से देखिए किस प्रकार से एक शिशु का आकर्षण जो होता है, जो सौंदर्य जो होता है, छोटे बच्चे किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, उस भाव को समझाने की कोशिश की है।
कि आपने कभी देखा है शिव जी को की मूर्ति पर बड़े ध्यान से कि उनके सिर पर जो बाल बंधे होते हैं उसके साथ एक छोटा सा चंद्रमा की कला स्थापित की जाती है, चंद्रकला, यानी कि चांद का बाल रूप सजा होता है उनके मस्तक पर, उनके सिर पर, ना कि पूरा चंद्रमा। तो बाल स्वरूप जो है वो किसी भी चीज़ का, छोटा सा पौधे पौधे का भी अंकुर सा जब आप देखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से हर छोटा बच्चा जो है वो बहुत सुंदर लगता है, और बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो छल कपट तो सबसे भर जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहताम् अपि लालनीय एव व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वम्। यानी कि केतक फूल का नाम है, तो केतकी के फूलों का जो गुच्छा है, पशुपति अर्थात शिव, शिव के मस्तक पर क्या होता है, केतक छदत्वम, केतक के गुच्छे के साथ, हिमकर, हिमकर माने हिम को करने वाला, हिमम करोति इति हिमकर अर्थात चंद्रमा की, प्रजति माने जाता है, होता है, स्थापित होता है, बाल भावात, बाल भाव में, यानी कि चंद्रमा की एक कला स्थापित होती है पशुपति के मस्तक पर केतकी के गुच्छों के साथ, यानी कि केतकी के फूलों के साथ। जिस प्रकार से इस संसार के रक्षक, संरक्षक, पशुपति, संहार करने वाले, यानी कि शिव के, पशुपति अर्थात शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों के गुच्छे के साथ हिमकर का बाल भाव स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार से शिशु जनो वयो अनुरोधात, वयस माने आयु, आयु को छोड़, आयु के अनुरोध से, अपनी बालपन, छोटी आयु के कारण, गुण महताम अपि, उनके गुणों की महत्ता को भी एक तरफ रख के, लालनीय एव, हम उनके गुण भी हों, अगर छोटे बच्चे में गुण भी हैं, और उनकी आयु के कारण, उनकी छोटी आयु के कारण वो लालनीय ही भवती होते हैं। शिशु जन अर्थात छोटे बच्चे, ये कर्तृपद है, शिशु जना भवती, शिशुजन होते हैं, कैसे होते हैं, लालनीय एव, लालन करने योग्य, प्यार करने योग्य, किस कारण से, वयो अनुरोधात, अपनी छोटी आयु के कारण, वयस माने आयु, छोटी आयु के कारण, गुण महताम अपि, और अगर उनमें और शिष्टाचार इत्यादि जैसे अच्छे गुण हैं तो उन गुणों की महत्ता के कारण वो लालनीय हो जाते हैं। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि जिस तरह से आप अपना शिष्ट आचरण दिखा रहे हैं और आपका जो सौंदर्य है, मनोहारी जो सौंदर्य से आप मुझे आकर्षित कर रहे हैं, तो ये सब प्यार करने के योग्य ही बना रहा है। और इस नाटककार दिक्नाग ने भी इस श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट करने का कोशिश की है, प्रयास किया है कि किस प्रकार से पशुपति के मस्तक पर छोटे से चंद्रमा को ही स्थान दिया जाता है, यानी कि शिव अपने मस्तक पर बैठाते हैं चंद्रमा के बाल स्वरूप को। उसी प्रकार से एक हर व्यक्ति जो है छोटे बच्चों की आयु से, उनके छोटी आयु में, और उनकी अगर उनमें गुणों की महत्ता है तो इसके कारण से वो लालन करने योग्य हो जाते हैं। मतलब शिशु से प्यार करना एक स्वाभाविक ही हो जाता है, और उस समय लाड प्यार किया भी जाना चाहिए, और अगर उसमें गुण हैं तो वो लाड प्यार जो है वो और भी बढ़ जाता है। वयो अनुरोधात का अर्थ है आयु के कारण, यानी कि छोटे होने के कारण वो लालनीय हैं, इसके अतिरिक्त उनकी गुणों के कारण वो लालनीय ही
होते हैं। शिशुजना वयो अनुरोधात गुणमहताम् अपि लालनीय एव भवति। यह अन्वय है इन दो पंक्तियों का। पशुपति मस्तक यथा, जैसे पशुपति मस्तक केतक छदत्वम हिम करो अपि बाल भावात व्रजति। ये इस अंतिम दो पंक्तियों का अन्वय है। तो समझाया गया, उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया गया कि जिस प्रकार से पशुपति के मस्तक पर केतक छदत्वम के साथ, यानी कि केतकी के फूलों के गुच्छे के साथ हिमकर भी बाल भाव से स्थापित होते हैं, उसी प्रकार से उनको इतना सम्मान दिया जाता है कि पशुपति अपने मस्तक पर स्थापित कर रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों को आयु के अनुरोध से और उनकी गुणों की अधिकता के कारण उन्हें प्यार करना, लालन करना किया ही जाता है। वो लालन के योग्य ही होते हैं। लालन माने लाड प्यार के योग्य ही होते हैं। तो आज का ये प्रथम कालांश में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ ये कालांश समाप्त होता है। आप इस श्लोक का अन्वय लिखेंगे, चित्र वर्णन और कठिन शब्द जो पदानुशीलनी दी गई है उसे समझेंगे, और जितना भी भाषिक कार्य आपको समझाया गया है उसे लिखेंगे। जन संधि है, उपपद विभक्ति है, अलम के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग और चित्र वर्णन सहित इस कार्य को करेंगे। इसके अतिरिक्त इस पर आधारित एक अभ्यास प्रपत्र आपको भेजा जाएगा जिससे अवबोधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नमस्कार। आज के लिए, इस कालांश के लिए इतना ही।